सीनियर तजियाकार हफीजुल्लाह नियाजी के मुताबिक आलमी मंजरनामा तेजी के साथ एक भयानक तसादुम की तरफ गामजन, एक नया आलमी निजाम तश्कील पाने को तीसरी आलमी जंग के बादल मंडला रहे हैं। जौहरी ताकतों के दरमियान किसी भी टकराव का मतलब कयामत खेज तबाही से दो चार रहना है। बोर्ड इसके अलावा कुछ नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप दोंस, दबाव, ताकत और सौदेबाजी से अपनी दाक बिठाने पर मिस्र मुकम्मल तौर पर सेहूनी इसराइल के हाथों खेल रहा है। अमेरिका के हाथ से सिरकती दुनिया को दोबारा से हथियाना चाहता है। बुनियादी तसव्वुर ताकत और दबाव के जरिए आलमी अमन का हुसूल मुमकिन बनाना है। क़याम अमन बज़रिए इंसाफ, कानून, इखलाकियात नहीं, अस्करी व माशी दबाव, दोंस दानली के बलबूते पर हासिल करना है। कैसा अजीब बोर्ड के जिसकी अमेरिका के अंदर कानूनी हैसियत न ही बैनुल अक़वामी सतह पर पजीराई, न अमेरिकी कांग्रेस से मंजूरी और न किसी मुआहदे कानून के तहत वजूद में आया। ट्रंप का जाती स्टाफ अपने जाती असर रसूख से दुनिया को हाँकना चाहता ताकि एक फर्द वाहिद का जाती एजेंडा पाए तकमील तक पहुंचे। आलमी सियासी व दिफाई तज्जिया निगार और साहिब इल्म व माहिरीन थिंक टैंक्स इस मंसूबे को अमन नहीं दोंस दानली बोर्ड करार दे रहे हैं। दबाव डालकर अमन के लिबादे में मौत का सकूत मुसल्लत करना मतलूब है। सदर ट्रंप के लिए अंजुमन सताइश बाहमी तरतीब दी जा रही है। चुनाचा हमारे वजीर आजम को नुमाया ओहदा देना होगा कि ट्रंप की मदा सराई में इनको बैनुल अक़वामी और कौमी सतह पर दादो तहसीन मिल चुकी है। इसराइल के लिए ट्रंप का अमन बोर्ड एक दम फायदा मंद रहना है कि दोंस दानली बोर्ड ने आलमी कवानीन को मजीद रोंदना है। फलस्तीनियों की नस्ल कुशी दरकार, मसले फलस्तीन को हमेशा के लिए खत्म करना है। गजा के लिए इस मंसूबे का मतलब जंग बंदी नहीं, फलस्तीनियों का मुस्तकिल कत्लेआम है। फलस्तीनी रियासत की जमानत दूर दूर तक ला मौजूद है। पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब और इंडोनेशिया जैसे ममालिक जोक दर जोक शामिल हुआ चाहते हैं, मगर क्या किसी के पास इनकार का भी कोई इख्तियार है? हकीकत बरतरफ सारे ममालिक वक्त खरीदने की तगो दौ में, चुनाचा सब ने दानस्ता अभाम बरकरार रखा और शायद डंग टपाना है। इसहाक डार ने तो मंसूबे के अगले दिन यानी कि अयाब व कबूल से पहले फरमा दिया कि जब तक दो रियासतें कायम नहीं होंगी पाकिस्तान अमन फौज नहीं भेजेगा। यानी कि पाकिस्तान ने कुछ शराइत लफ कर दी हैं। वजीर खारजा का बोलापन पसंद आया कि अपने ही हमवतनों से धोखा दही के लिए कल ट्वीट की कि 8 इस्लामी ममालिक ट्रंप अमन बोर्ड में शामिल हो गए हैं, जिसमें पाकिस्तान को भी जहर पीना पड़ा है। हुजूर, आपके पास चॉइस क्या थी? सवाल इतना कि क्या ट्रंप का बोर्ड ऑफ पीस अमन ला सकता है? बिल्कुल नहीं कि यह बोर्ड इंसाफ पर नहीं बल्कि ताकत पर कायम है। तारीख गवाह है कि ताकत से मुसल्लत किया गया अमन बिला आखिर बड़ी जंगों पर मनहज होता है। सवाल एक ही कि क्या बोर्ड ऑफ पीस अमन का फोरम बन जाएगा या ताकत के मुजाहिरों का मैदान बनेगा जो दुनिया को एक नए बड़े तसादुम की तरफ धकेलने का मंसूबा होगा। यादश बखैर 11 सितंबर 2001 को जब अमेरिका की तारीख का बदतरीन वाकया रोनुमा हुआ और सदर बुश ने 26 सितंबर 2001 को कांग्रेस से खिताब करते हुए पूरी दुनिया को ललकारा, ईदर यू आर विद अस और यू आर अगेंस्ट अस। 11 सितंबर के अगले दिन अमेरिकी वजीर खारजा कोलिन पावेल ने जनरल परवेज मुशर्रफ से टेलीफोन पर राब्ता किया और 7 नुकाती मुतालबात इनके सामने ऐसे रखे कि हर मुतालबे पर सर तस्लीम खम रखना वाजिब था। यानी कि अमेरिका ने इत्तेहाद नहीं मांगा था, अतात मांगी थी। पाकिस्तान का कबूल करना कौमी मफाद नहीं, अमेरिका के दबाव सामने ढेर रहना था। अलहदा बहस के अगले कई बरस मुल्क के अंदर एक तरफ जनरल मुशर्रफ पर हर तरह का तबर्रा भेजा गया, तानो तशमी जारी रही, तो दूसरी तरफ जनरल मुशर्रफ बाकी सारा अरसा अपनी सफाइयां पेश करते रहे। आज के हुक्मरानों के लिए भी ट्रंप अमन बोर्ड गले की हड्डी बनेगा। पीछे मुड़कर देखे तो जनरल मुशर्रफ के पास बिफरे अमेरिका के हाँ में हाँ मिलाने के अलावा कोई चारा ना था। इस लिहाज से हमारी अफवाज दाद की मुस्तहिक के मुशर्रफ की हाँ के अजाले में अगले 20 साल अमेरिका को अफगानिस्तान में नाको चने चबवाए रखे। हमारी एजेंसियों का कमाल के एक से ज्यादा मरतबा अमेरिका की गोद में बैठकर अमेरिका को टके टोकरी रखिए रखा। यकीन कामिल के पाकिस्तान के पास आज भी अमन बोर्ड का हिस्सा बनने के अलावा कोई चारा नहीं, अगरचा इसके एवज हुकूमत वक्त को जिल्लत ख्वारी और रुसवाई साथ साथ समेटना है। बदकिस्मती हुकूमत वक्त का नसीब बनी, खुसूसन जब फलस्तीनियों को सफ़े हस्ती से मिटाने के लिए भेड़ियों का गोल इन पर झपटने को है। मजाहिया इतना कि आज फिर हुकूमत पाकिस्तान को अपने लोगों की आंखों में धूल झोंकना है। अगर ट्रंप अमन बोर्ड, गजा, ईरान वगैरह पर मतलूबा नताइज और एजेंडा हासिल करने में कामयाब हो गया तो खातिर जमा आने वाले दिनों में किसी न किसी मौके पर पाकिस्तान भी खर्च हो जाएगा। दुनिया का कोई मुल्क बदमस्त बेल को सुर्ख
कपड़ा दिखाने के लिए तैयार नहीं, जबकि सबको मालूम है कि बेल कांच के बर्तनों की दुकान में घुस चुका है। 2001 में जब रूस, चीन समेत सारी दुनिया बिला चून चरा अमेरिकी स्टाम्प पेपर्स पर दस्तखत जब्त कर रही थी, उस वक्त ताकत का तवाजुन बिगड़ा हुआ था। आज सूरत-ए-हाल मुख्तलिफ है। मेरे कागजों में आज चीन हर मत में, जबकि रूस दिफाई तौर पर अमेरिका से बरतर है। इसका मतलब कि रूस और चीन आज अतात में नहीं बल्कि चालाकी से अमेरिका को दलदल में धकेल रहे हैं। दुनिया में खौफनाक हद तक तज़व्वुराती, सियासी व जोग्राफियाई हकीकतें करवट ले चुकी हैं। पुराने इत्तेहाद टूट रहे हैं और कई नए इत्तेहाद तश्कील पाने को हैं। यकीन दिलाता हूं कि चीन, रूस ने पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब, ईरान से मिलकर अपना होमवर्क मुकम्मल कर रखा है। आने वाले दिनों में कई सरप्राइज मिलने को हैं और कई अमेरिकी तदबीरें उल्टी पड़ने को हैं। ये दुरुस्त है कि अमेरिका में फ्री लंच नहीं होता। इस दफा शायद लंच का बिल पाकिस्तान से वसूल करने में अमेरिका को दुश्वारी हो। शिजरा शहबाज शरीफ की टोपी। अरसा दराज से कमेंट करना था कि बैरूनी दौरे पर वजीर आजम के कपड़े, खुसूसन टोपी, किसी तौर वजीर आजम के पाकिस्तान के शाया निशान नहीं। काश दफ्तर खारजा या हुकूमत करने वाले समझा देते कि अगर टोपी का शौक है तो गैर मामूली टोपियों को प्रमोट करने के बजाय जना कैप पहन लेते। सदर जियाउल हक के बाद इमरान खान को क्रेडिट के गैर मुल्की दौरे पर कौमी लिबास को पड़वान चढ़ाया। वजीर आजम साहब, कभी किसी बैरूनी सरबराह को पाकिस्तानी दौरे पर जना कैप में देखा है? आपका गैर मुल्की टोपियां पहनना कौमी सकाफत की तौहीन और बेतौकीरी है, बल्कि कौमी कमतरी का एहसास है।